नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है द हैंस एंड द रूस्टर। ये अकबर बीरबल की कहानी है। ठीक है, तो हैंस का मतलब होता है मुर्गियाँ। ठीक है, एंड और द रूस्टर, रूस्टर का मतलब होता है मुर्गा। ठीक है, रूस्टर कहते हैं मुर्गे को। चलिए कहानी शुरू करते हैं। Once King Akbar thought of playing a trick on his favorite minister बीरबल। Once means एक बार, किंग अकबर राजा अकबर ने, थॉट मीन्स सोचा। ठीक है, थिंक मीन्स होता सोचना, ये पास्ट फॉर्म हो गई इसकी, तो क्या हो जाएगा, थॉट का मतलब सोचा। ठीक है, किसके बारे में सोचा, ऑफ प्लेइंग अ ट्रिक, मतलब एक चाल चलने के बारे में सोचा। ऑन हिज फेवरेट मिनिस्टर बीरबल, यानी कि जो उनके प्रिय मंत्री बीरबल थे, उनके ऊपर एक चाल चलने के बारे में सोचा। ठीक है, ऑन हो गया ये प्रीपोजिशन। ठीक है, फेवरेट का मतलब होता है प्रिय, मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, एक बार राजा अकबर ने अपने प्रिय मंत्री बीरबल पर एक चाल चलने की सोची। ठीक है, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। ही कॉन्फाइड, ठीक है, he confided in all other ministers and shared his plan with them। confide का मतलब होता है विश्वास किया। ठीक है, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास करना, और कॉन्फाइडेड हो जाएगा विश्वास किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो उन्होंने विश्वास किया इन ऑल अदर मिनिस्टर, अन्य सभी मंत्रियों पर, एंड और शेयर मीन्स साझा की। ठीक है, हिज प्लान, अपना जो प्लान बनाया था उन्होंने वो विद देम, उनके साथ साझा किया। तो इसे क्या अर्थ हो जाएगा इसका, उन्होंने अन्य सभी मंत्रियों पर विश्वास किया और उनके साथ अपनी योजना शेयर की या साझा की। ठीक है, एज पर द प्लान ऑल द मिनिस्टर्स हैड टू कैरी एन एग ईच द फॉलोइंग डे hidden inside their robes। चलिए आइए इस सेंटेंस का अर्थ जानते हैं। एज पर प्लान, यानी प्लान के अनुसार। ठीक है, जो प्लान था अकबर का उसके अनुसार, ऑल द मिनिस्टर, सभी मंत्रियों को हैड टू कैरी मतलब लाना था, हैड टू का मतलब हो जाएगा लाना था, हैड टू कैरी एन एग, एक अंडा, ईच द फॉलोइंग डे, अगले दिन। ठीक है, फॉलोइंग डे का मतलब हो जाएगा अगले दिन। हिडन इनसाइड देयर रोब्स, हिडन का मतलब हो गया छिपाकर। इनसाइड नेक्स्ट डे अकबर टोल्ड हिज कोटियर that he had a dream according to it। तो अगले दिन, एक बार फिर से समझाता हूं उसे। अगले दिन अकबर टोल्ड हिज कोटियर्स, अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, दैट कि
ही हैड अ ड्रीम, उसने एक सपना देखा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट, इस सपने के अनुसार। इफ द मिनिस्टर, यदि, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, फैच मीन्स लाते, एन एग एक अंडा, ईच मतलब प्रत्येक, फ्रॉम द रॉयल पॉन्ड शाही तालाब से, तो इट विल प्रूव देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम, तो इसके प्रति उनकी वफादारी साबित होगी, ठीक है। विल प्रूव मीन्स साबित होगी, देयर लॉयल्टी उनकी लॉयल्टी टुवर्ड हिम उनके प्रति, ये हो जाएगा। तो अगले दिन अकबर ने अपने दरबारियों को बताया कि उसने एक सपना देखा था। इसके अनुसार यदि मंत्री शाही तालाब से एक अंडा लाते हैं तो यह उनके प्रति उनकी वफादारी साबित हुई, ठीक है। इस सेंटेंस का ये अर्थ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एज प्लान्ड all the ministers pretended to look for the eggs, and within no time all of them returned an egg each that was already hidden inside their robes, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस का जो मीनिंग है उन्हें हिंदी में समझा देता हूं, फिर इसका अर्थ निकालूंगा। एज प्लान्ड, ठीक है, जैसे कि योजना बनाई थी, इसका मतलब ये हो जाएगा। ऑल मीन्स सभी, द मिनिस्टर मीन्स मंत्री, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाया, ठीक है, नाटक करना। तो प्रिटेंड का मतलब हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रिटेंड, तो उन्होंने मतलब बहाना बनाया, ठीक है। लुक मीन्स देखना, फॉर के लिए, द एक्स, एक्स मीन्स होता अंडा, एंड मीन्स और, विद इन मीन्स नो टाइम बिना देर लगाए, ऑल ऑफ देम, रिटर्न मीन्स लौटा दिया, एन एग इज दैट वाज ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब पहले से, हिडन इनसाइड जो छुपाया था, देयर रॉब्स मीन्स अपने वस्त्रों में। चलिए अब इसका एक अच्छी तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो एज प्लान, जैसे कि योजना बनाई गई थी, ऑल द मिनिस्टर प्रिटेंडेड टू लुक फॉर द एग्स, ठीक है। तो सभी मंत्रियों ने अंडों की तलाश, ठीक है, टू लुक मीन्स तलाश करना, तलाश करने का नाटक किया, ठीक है, प्रिटेंड मीन्स नाटक किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल द मिनिस्टर, सभी मंत्रियों ने, प्रिटेंड मीन्स नाटक किया, टू लुक जानने के लिए या तलाश करने के लिए, फॉर द एग्स मतलब अंडों की तलाश करने के लिए, ठीक है। एंड और विद इन नो टाइम, और कुछ ही समय में, विद इन नो टाइम का मतलब हो जाता कुछ ही समय में, मतलब बिना देर किए हुए, ऑल ऑफ देम इन सभी ने, ऑल ऑफ देम मतलब उन सभी ने, रिटर्न मीन्स लौटा दिया, एन एग इज दैट वाज ऑलरेडी हिडन इनसाइड देयर रॉब्स, जो पहले से ही उनके वस्त्रों के अंदर छिपा हुआ था, ठीक है। उनके जो अंदर छिपा हुआ था अंडा, तो उन्होंने लौटा दिया उससे पहले ही, ये इसका अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
बीरबल kept looking for the egg but could not। ये कोमा लगाते हैं यहाँ, तो ये could not की शॉर्ट फॉर्म हो गई। इसे पढ़ते हैं couldn't, या ऐसे और विस्तार रूप में लिखेंगे तो could not हो जाएगा। ठीक है। find any, तो बीरबल kept looking for the egg, बीरबल अंडा देखते रहे। ठीक है, kept looking होता देखते रहे। for the egg मतलब अंडे को, but लेकिन could not find any, लेकिन उन्हें अंडा नहीं मिला। ठीक है, बट लेकिन could not find any मतलब कोई भी अंडा नहीं मिला। find मीन्स होता मिलना, could not नहीं मिल सका। when बीरबल reached empty-handed, everyone sneered at him and they were smiling at each other। ठीक है, when का मतलब होगा जब, reached मीन्स पहुंचना होता है, reach मीन्स, और reached हो जाएगा पहुंचे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। एम्प्टी हैंडेड मीन्स खाली हाथ। एवरीवन प्रत्येक। स्नीयर्ड मीन्स मजाक उड़ाया। ठीक है, स्नीयर्ड का मतलब हो जाएगा मजाक उड़ाया। एट हिम उन पर। एंड और दे मीन्स वे, बर मीन्स थे, स्माइलिंग मीन्स मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, बर स्माइलिंग एट ईच अदर एक दूसरे पर। तो आइए इसका सही अर्थ जानते हैं। तो जब बीरबल खाली हाथ पहुंचे, when बीरबल reached empty handed, तो everyone sneered at him, तो सभी ने उनका तिरस्कार किया, यानी कि उनका मजाक उड़ाया। ठीक है, एंड दे वर स्माइलिंग एट ईच अदर, और वे एक दूसरे पर हंस रहे थे। ठीक है, एक दूसरे को देखकर। तो बीरबल could gaze the entire scenario and went up to the king and made the loud rooster sounds। ठीक है, तो बीरबल could gaze मतलब बीरबल, गेज मीन्स होता है समझना। ठीक है, कुड समझ सकता था, यानी कि जो बीरबल थे वो समझ सकते थे। द एंटायर मीन्स पूरा। सीनरियो मतलब जो दृश्य था वहां का। एंड और वेंट अप टू द किंग, और राजा के पास गए। एंड और मेड द लाउड रूस्टर साउंड्स, और जोर से, लाउड मीन्स जोर से, रूस्टर साउंड मीन्स मुर्गे जैसी आवाज निकाली। ठीक है, द किंग वाज परप्लेक्स्ड एंड आस्क्ड बीरबल व्हाई ही डिड सो। तो द किंग वाज परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड का मतलब होता है हैरान हो गया था। ठीक है, तो राजा हैरान हो गए थे।
यानी अचंभित हो गए थे। एंड और आस्क्ड बीरबल, और बीरबल से पूछा, वाई ही डिड सो, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सो मीन्स ऐसा, डिड मीन्स किया, वाई मीन्स क्यों। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अपॉन विच बीरबल रिप्लाइड, अपॉन विच मतलब जिस पर बीरबल ने रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, माई किंग मेरे राजा, आई एम नॉट अ हैन मैं एक मुर्गी नहीं हूँ, एंड देयरफॉर इसलिए, आई कुड नॉट फैच यू एनी एग्स इसलिए, आई कुड नॉट फैच मैं नहीं ला सका आपके लिए, यू एनी एग कोई भी अंडा, बट लेकिन, आई एम अ रूस्टर लेकिन मैं एक मुर्गा हूँ, एंड और दिस इज वाट और इसलिए, आई कैन डू बेस्ट और मैं सबसे अच्छा कर सकता हूँ, जो वो यही है। तो वो क्या था कि एक मुर्गे की आवाज ही निकाल सकते थे वो। तो लिसनिंग टू दिस ये सुनकर, एवरीवन बस्ट इनटू अ हार्टी लाफ। ठीक है, तो ये सुनकर एवरीवन मीन्स सभी लोग, बस्ट इनटू अ हार्टी लाफ तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, हार्टी लाफ, बस्ट। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये जानते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प्स इन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है खुद पे भरोसा। जो खुद पे जो भरोसा है वो हेल्प करता है, हेल्प्स मीन्स हेल्प करता है किसमें, इन डीलिंग विद डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि जो कठिन परिस्थितियां हैं उनसे निपटने के लिए मदद करता है। यानी कि जो भी आपकी कठिन परिस्थितियां हुई उससे छुटकारा पाया जा सकता है आपको, अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा या आप पर आत्मविश्वास होगा। ये हो गया इस कहानी का अर्थ।